सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशिमा महाजन आज रचना के आधार पर वाक्य भेद नए पाठ के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद समझाए थे। ये भी बताया था वाक्य होता क्या है, ये भी बताया था वाक्य के अंग कितने होते हैं। जी हाँ, उद्देश्य और विधेय के बारे में। आज हम रचना के आधार पर वाक्य के भेदों की पहचान करना सीखेंगे। वाक्य के 3 भेद होते हैं, जैसे कि तो आपको उदाहरणों के साथ सरल वाक्य सिखाएंगे, संयुक्त वाक्य की पहचान करना सिखाएंगे और मिश्र वाक्य को कैसे पहचानना है वो भी बताएंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में प्रश्न बैंक दिया गया था। इस वीडियो के अंत में भी मैंने आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद का प्रश्न बैंक दिया है, जो कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उन्हें नज़र में रख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया पाठ, रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद। जी हाँ, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद माने गए हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। बच्चों, मैं आपको 3 वाक्य पढ़ के बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा उन्हें। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है। आपको लग रहा है ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक ही क्रिया है। तो याद रखो, जिस वाक्य में एक ही प्रधान क्रिया होती है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है, ये एक ही वाक्य है, इसमें कोई भी उपवाक्य नहीं है। दूसरा वाक्य सुनिए, भारत बहुत प्राचीन देश है और इसकी संस्कृति भी बहुत प्राचीन है। अगर वाक्य ये होता भारत बहुत प्राचीन देश है तो हम आसानी से पहचान लेते कि ये सिंपल वाक्य है, सरल वाक्य है। लेकिन मैंने इसके बीच में क्या लगा दिया? समुच्चय बोधक। और कैसे? भारत बहुत प्राचीन देश है और इसकी संस्कृति भी बहुत प्राचीन है। तो 2 वाक्य हो गए इसमें। पहला वाक्य है भारत बहुत प्राचीन देश है, इसकी संस्कृति भी बहुत प्राचीन है। तो ये दूसरा वाक्य इससे मिलकर बन गया। तो दोनों वाक्य जुड़े किससे? और से। और क्या है? समुच्चय बोधक। इससे जुड़ गए, बन गया एक वाक्य। अब ये जो वाक्य बना ये उपवाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य के जितने भी उपवाक्य होते हैं उन्हें बच्चों समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। तीसरा वाक्य है, ध्यान से सुनिए, जो भारत कभी पिछड़ा हुआ था वही भारत आज विकासशील देश है। बेटा, तीसरे वाक्य से आपको क्या पता चला कि इसमें भी 2 सरल वाक्य हैं। पहला सरल वाक्य, भारत कभी पिछड़ा हुआ था और वही आज विकासशील है। इन दोनों वाक्यों में एक प्रधान वाक्य है, मेन। वो कौन सा है? कि वही आज विकासशील देश है। और दूसरा वाक्य जो है कि भारत कभी पिछड़ा हुआ था, वो उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए अधीन वाक्य हो गया। यानी कि ये दोनों वाक्य जो विशेषण से जुड़े हुए हैं, विशेषण हो गया जो, तो ऐसे वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। घबराइए मत, पैनिक मत होइए, आपको बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। आगे बढ़ते हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। यानी कि एक ही कर्ता हो जिस वाक्य में और एक ही क्रिया हो, वही सरल वाक्य होता है। सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है और एक ही कर्ता। जैसे बच्चे भाग रहे हैं, तो इसमें बच्चे क्या हो गया? कर्ता, और भाग रहे हैं वर्ब हो गई, यानी कि क्रिया। तो सरल वाक्य छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। जैसे मैंने बड़ा एग्जाम्पल भी दे दिया है, अजय का भाई विकास अपने कमरे में बैठकर मामा जी को पत्र लिख रहा है। ये हो गया सरल वाक्य। और भी एग्जाम्पल दे देती हूँ, विकास पत्र लिख रहा है, छोटा वाक्य। तो सरल वाक्य छोटे से छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है। संयुक्त वाक्य, यहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक यानी कि योजक अव्यय शब्द से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि 2 वाक्यों को किसी कनेक्टर के द्वारा जोड़ दें, यानी कि योजक के द्वारा जोड़ दें, तो एक वाक्य जो बनेगा वो संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य में कम से कम 2 प्रधान उपवाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में आए प्रधान उपवाक्य का स्वतंत्र प्रयोग हो सकता है। संयुक्त वाक्य में प्रधान उपवाक्य और समानाधिकरण उपवाक्यों को जोड़ने के लिए और
किंतु, परंतु, एवं, तथा, या, अथवा, इन सब अवयवों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ भी संयुक्त वाक्य में इन अवयवों का प्रयोग होगा। आप समझ जाएंगे कि ये संयुक्त वाक्य इन उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया है। यानी कि संयुक्त वाक्य में और, किंतु, परंतु, एवं, तथा, या, अथवा, इन सब वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है कि ये कनेक्टर्स यहाँ पर भी दिख जाएं, वही संयुक्त वाक्य है। उदाहरण देखते हैं। परंतु और किंतु इन दोनों से जुड़े हुए संयुक्त वाक्यों के उदाहरण हैं। माँ ने समझाया था परंतु मैं समझ ना सका, तो बीच में परंतु आ गया कनेक्टर, यानी कि संयुक्त वाक्य। चिकित्सक ने बहुत कोशिश की किंतु रोगी बच ना सका, तो किंतु आ गया इसमें। तो परंतु और किंतु ये दोनों कनेक्टर्स हैं जो संयुक्त वाक्य में आए, यानी कि इन कनेक्टर्स के द्वारा ये वाक्य जुड़ा। तो जब किसी वाक्य में एक से अधिक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है और वाक्य किसी योजक से यानी कि कनेक्टर से जुड़ जाए तो वो वाक्य नहीं होता बच्चों, वो उपवाक्य बन जाता है। और, तथा, एवं से जुड़े संयुक्त वाक्य, यानी कि ये 3 कनेक्टर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सचिन आया और बैग रखकर खेलने चला गया। प्रधानाचार्य सभा में आए एवं सभी छात्र खड़े हो गए। शास्त्री जी बुद्धिमान तथा साहसी थे। तो इन तीनों में जिन कनेक्टर्स का प्रयोग हुआ है वो कहाँ हुआ है? संयुक्त वाक्य में। तो आपको ये पहचान रखनी है कि कौन कौन से योजक इसमें जुड़े हैं। इसलिए अतः से जुड़े संयुक्त वाक्य। पहला है उन्हें जल्दी थी इसलिए चले गए। मोहन बीमार है अतः आ नहीं सका। नहीं तो, अन्यथा या वरना वाले संयुक्त वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें किसी एक उपवाक्य से कार्य का बोध हो, दूसरे से उसके परिणाम का बोध हो। जैसे ठीक से बात करो नहीं तो चले जाओ, होमवर्क पूरा कर लो वरना टीचर नाराज होंगी, शायरी मान जाओ अन्यथा मैं बात नहीं करूंगी। तो इसमें नहीं तो, वरना और अन्यथा ये 3 संयुक्त वाक्यों में अव्यय यूज हुए हैं, प्रयोग हुए हैं। या से जुड़े संयुक्त वाक्य, तू पढ़ ले या टीवी देख ले। तीसरा भेद मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक या अनेक आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य वो होता है बच्चों जिसकी क्रिया मुख्य होती है, यानी कि मेन वर्ब होती है, वो प्रधान उपवाक्य है। और आश्रित उपवाक्य का ध्यान रखिएगा, हमेशा उसका जो आरंभ है वो की, जो, जिसे, यदि, क्योंकि इन शब्दों से आरंभ होगा उनका। तो मिश्र वाक्य के उपवाक्य पर आए क्योंकि, जो, यहाँ, जब, तब, अगर, तो आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े रहते हैं। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य यानी कि जो डिपेंडेंट उपवाक्य है वो वाक्य के आरंभ, मध्य तथा अंत तीनों ही स्थानों पर आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आश्रित उपवाक्य शुरू में आ गया लास्ट में नहीं आ सकता, या लास्ट में आ गया तो शुरू में नहीं आ सकता, तो तीनों स्थानों पर पाए जा सकते हैं। उदाहरण देखते हैं। प्रधान उपवाक्य जो मेन है वो है उस लड़के को बुलाओ, और जो डिपेंडेंट है यानी कि आश्रित उपवाक्य है जुड़ा होगा जो वहां बैठा है यानी कि जो से जुड़ा हुआ है। दूसरा उदाहरण, आज वह नहीं आएगा, ये हो गया प्रधान उपवाक्य। और दूसरा क्या है, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो जुड़ा है ये क्योंकि से, यानी कि आश्रित उपवाक्य ये हो गया। तो आश्रित उपवाक्य जरूरी नहीं है बच्चों कि ये शुरू में ही आए, ये मध्य में भी आ सकता है, अंत में भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं वाक्य रूपांतरण की तरफ, ताकि आपको हम सिखा सकें सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे बदलना है, संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे बदलना है, या सरल वाक्यों को मिश्र में या मिश्र को संयुक्त में कैसे बदलना है। वाक्य रूपांतरण का अर्थ होता है बच्चों वाक्य के मूल भाव को बिना बदले वाक्य के बाहरी रूप को बदल देना। समझ में आया? नहीं आया? देखो, किसी सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य में, मिश्र या संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में कैसे परिवर्तन करना है ये मैं आपको उदाहरणों के साथ समझाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा। बस इतना ध्यान देखना कि जितने भी उदाहरण मैंने दिए हैं उनमें वाक्यों के बाहरी रूप में अंतर आया होगा लेकिन उनका अर्थ नहीं बदला होगा, यानी कि उनके अर्थ में कोई परिवर्तन आपको नजर नहीं आएगा। वाक्य रूपांतरण करते समय आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि वाक्य के अर्थ में जो मेन उसका अर्थ निकल रहा है, वाक्य के मूल अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए।
सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में आपको बदलना सिखाते हैं। उदाहरण है, पौधे लगाकर माली चला गया। अब संयुक्त वाक्य की पहचान आपको मैंने बता दी है कि बीच में कोई ना कोई कनेक्टर लगा होना चाहिए, और सारे कनेक्टर्स मैंने आपको बता दिए। इन कनेक्टर्स को आपको याद रखना है और वाक्य में ध्यान रखना है मूल अर्थ में परिवर्तन ना आने के लिए कौन सा कनेक्टर लगाया जाए। पौधे लगाकर माली चला गया, संयुक्त वाक्य में बदलिए। कैसे बदलेंगे? माली ने पौधे लगाए और चला गया। तो वाक्य का मेन जो अर्थ निकल रहा है वो नहीं बदला, लेकिन बाहरी रूप में परिवर्तन आ गया। कठोर होकर भी सहृदय बनो। संयुक्त वाक्य क्या होगा? कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। बस आपको क्या करना है, इतना ध्यान रखना है कि कनेक्टर्स को हम सही तरह से, जो योजक हैं उन्हें सही तरह से प्रयोग करें, ताकि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलते समय हमारा मूल अर्थ जो है वो बिल्कुल ना बदले। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बदलना है? तुम बाहर गए और वह सो गया। अब आपको कनेक्टर्स हटा के इस तरह वाक्य बनाना है कि बाहरी रूप में परिवर्तन आ जाए भले ही, लेकिन मूल अर्थ में परिवर्तन ना आए। तुम बाहर गए और वह सो गया। अब कैसे बनेगा सरल वाक्य? तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया। अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ। कैसे बनेगा सरल वाक्य? अतिथि के आने पर कार्यक्रम शुरू हुआ। वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली। सरल वाक्य बनाना है, अपराधी होने के कारण उसे सजा मिली। उसे धन का अभिमान है इसलिए अकड़कर चलता है। सरल वाक्य बनाइए, धन का अभिमान होने के कारण वह अकड़कर चलता है। तो इस तरह सरल वाक्य बनाने के लिए आपको सारे कनेक्टर्स हटाकर क्या करना है, एक वाक्य बनाना है जिस वाक्य में आपको मूल अर्थ बिल्कुल नहीं बदलना है। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाएं? तो सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने के लिए आपको मिश्र वाक्य की पहचान मैंने बता दी है कि मिश्र वाक्य के जितने भी उपवाक्य होते हैं वो कि, यहाँ, जब, तब, अगर, जो आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े रहते हैं। यानी कि मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्य जो हैं वो वाक्य के आरंभ में भी आ सकता है, मध्य में भी आ सकता है और अंत तीनों स्थानों पे आ सकता है। उदाहरण देखें, मैंने एक घायल बालक को देखा। इसका मिश्र वाक्य बनाना है। मिश्र वाक्य बनाने के लिए क्या किया? मैंने जिस बालक को देखा वह घायल था। अब देख लीजिए आश्रित उपवाक्य कहाँ आ गया। आश्रित उपवाक्य को दर्शा दिया गया यहाँ पर। कहां से? जिस बालक को देखा। झूठ बोलने वाले को तिरस्कार मिलता है। अब देखिए मिश्र वाक्य बनाना है तो क्या किया? जो समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा। जो झूठ बोलता है उसे तिरस्कार मिलता है। गली में शोर सुनकर लोग बाहर आ गए। अब फिर से हमने क्या किया? आश्रित उपवाक्य को दर्शाने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय का यूज किया। क्या है? जैसे ही गली में शोर हुआ लोग बाहर आ गए, तो जैसे ही यूज कर लिया। मैंने अधिक दूध देने वाली गाय खरीदी। मिश्र वाक्य बनाना है तो जो गाय मैंने खरीदी है वह अधिक दूध देती है। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाएं। उदाहरण है, घंटी बजी और छात्र बस्ता उठाकर घर चल पड़े। अब हमें मिश्र वाक्य बनाना है तो घंटी बजी ही थी कि छात्र बस्ता उठाकर घर चल पड़े। दूसरा है, भूकंप आया और दीवार गिर गई। अब मिश्र वाक्य बनाएंगे, भूकंप आया जिससे दीवार गिर गई। अगला, तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। अब मिश्र वाक्य बनाना है, तुम इसलिए महान हो क्योंकि सच बोलते हो। अगला है, उसे फल खरीदने थे इसीलिए वह बाजार गया। तो मिश्र वाक्य क्या बनेगा? वह बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाएं? अब मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाते समय हमें बीच में कोई समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ने ही नहीं है। रोगी ने यूं ही दवाई पी, उसे उल्टी हो गई। तो सरल वाक्य बनेगा, रोगी को दवाई पीते ही उल्टी हो गई। अगला है, उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूं, उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। अगला है, वह मुझसे कहता है कि आओ। सरल वाक्य बनाएंगे, वह मुझे आने के लिए कहता है। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाने हैं? मानसी पढ़ाई कर रही है क्योंकि कल परीक्षा है, और आपको संयुक्त वाक्य बनाना है। और संयुक्त वाक्य में आपको क्या ध्यान में रखना है वो मैंने आपको बता दिया है। कल परीक्षा है इसलिए मानसी पढ़ाई कर रही है। अगला है, जब छुट्टियां होती हैं बच्चे घूमने जाते हैं। तो संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा? छुट्टियां होते ही बच्चे घूमने चले जाते हैं। संयुक्त वाक्यों में आपको पता है ना, सभी उपवाक्य जो हैं वो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। हम बाहर निकले ही थे कि वर्षा होने लगी। संयुक्त वाक्य, हम बाहर निकले और वर्षा होने लगी। तो ये थे रचना के आधार पर वाक्य भेद।
जिसमें आपको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के भेदों की आपको मैंने अच्छे से पहचान करा दी है। संयुक्त वाक्य में किन अवयवों का प्रयोग होना है और मिश्रित वाक्यों में किन अवयवों का प्रयोग होना है वो भी आपको सिखा दिया है। संयुक्त वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ये भी आपको बता दिया है। अब रही बात आश्रित उपवाक्य, उपवाक्य, तो ये मैं आपको अगली वीडियो में उपवाक्य के बारे में अच्छे से समझाऊंगी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।